अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो। उम्मीद तव्हां सभु पंहिंजे घरनि में ख़ुशि ऐं ख़ैरियत सां महफ़ूज़ हूंदा। गार्ड्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जी ऑनलाइन क्लास में अवां सभिनी खे भली कार आहे। मैं मिसेस हुमा हफीज़ आज लेक्चर नंबर 5 में आपको सबक नंबर 3 इंसाफ पढ़ाऊंगी। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने सिलेबस को मुकम्मल करेंगे। सबक नंबर 3 इंसाफ। ये सबक आपकी किताब के सफ़ा नंबर 15 और 16 पर मौजूद है। इस सबक में एक पुरानी कहानी सुनाई गई है जो इंसाफ पर मबनी है, और इस सबक में हमें ये पता लगता है कि पुराने ज़माने के बादशाह कितने इंसाफ पसंद थे और उनके ज़माने में कितनी जल्दी इंसाफ हर एक को मुयस्सर होता था, और ख़ुद बादशाह भी इंसाफ के लिए अदालत में हाज़िर होने में कोई आर नहीं महसूस करते थे, और उस ज़माने के काजी बादशाह को बुलाने में किसी भी किस्म की हिचकिचाहट का शिकार नहीं होते थे। इसी वजह से इंसाफ नहायत सस्ता और आसान होता था। आज के ज़माने में ऐसा लगता है कि हम सबको भी उसी इंसाफ की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, अब हम सबक नंबर 3 इंसाफ की कहानी पे नज़र डालते हैं। ये उस ज़माने की बात है जब सिंध पर मिर्ज़ा शाह हसन अरगून हुकूमत किया करते थे। मिर्ज़ा शाह हसन अरगून एक नहायत इंसाफ पसंद बादशाह थे। उनके इंसाफ की बातें सुनकर ईरान के शहर शिराज से सैयद शुक्रल्लाह नामी एक शख्स बखर में आए और सिंध के बादशाह मिर्ज़ा शाह हसन अरगून से आके मुलाकात की। उस वक्त सिंध का दारुल हुकूमत बखर था। मिर्ज़ा शाह हसन ने सैयद शुक्रल्लाह से गुफ्तगू की और इनको काबिल जानकर बखर का काजी मुकर्रर कर दिया। उस ज़माने में एक सौदागर अरबी घोड़े लेकर कारोबार की खातिर बादशाह के पास आया। बादशाह ने घोड़े देखे और उनको ये तमाम घोड़े बेहद पसंद आए, और ये तमाम घोड़े सौदागर से ख़रीद के उसको हुक्म दिया कि बाकी कीमत जाके ख़जानची से ले लो। सौदागर वहाँ से निकला और दूसरे दिन ख़जानची से जाके मिला, लेकिन उसे ख़जानची ने कोई पैसे नहीं दिए। सौदागर परेशान होकर दोबारा बादशाह की अदालत में पहुँचा। बादशाह उसको किसी वजह से, मसरूफ़ियत की वजह से मिल नहीं सके, और इस तरह सौदागर को अपने घोड़ों की कीमत न ख़जानची से मिल रही थी और न बादशाही से मुलाकात हो रही थी। घोड़ों का सौदागर परेशान होकर काजी शहर के पास पहुंचा और बादशाह के ख़िलाफ़ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि बादशाह ने मुझसे घोड़े ख़रीदे हैं लेकिन घोड़ों की कीमत अदा नहीं की है। काजी ने यह मुकदमा सुन के बादशाह को अदालत में बुलवा लिया और सौदागर की फ़रियाद के बारे में उससे जवाब तलब किया। उस ज़माने में बादशाह को अदालत में बुलवाना कोई आसान बात नहीं थी। हर किसी को काजी के इस फरमान पे बहुत ताज्जुब हो रहा था, लेकिन लोग उस वक्त ज़्यादा हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि बादशाह भी अदालत में जाकर हाज़िर हुए। जब बादशाह अदालत में हाज़िर हुए तो बादशाह के बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। बादशाह को भी मजबूरन फरियादी के साथ खड़ा होना पड़ा। काजी ने बादशाह से जवाब तलब किया कि क्या आपने घोड़े ख़रीदे हैं। बादशाह ने उस ख़रीदारी को कबूल किया और फ़ौरन कहा कि मैं ख़जानची को हुक्म देना भूल गया था और अब मैं अदालत में ही सौदागर की कीमत अदा करता हूँ। सौदागर को अदालत में ही घोड़ों की कीमत अदा कर दी गई और सौदागर खुशी खुशी ये इंसाफ पसंद फ़ैसला सुनकर अपने मुल्क रवाना हो गया। जब फ़ैसला हो गया तो काजी ने अदब से बादशाह को सलाम किया और बैठने के लिए अपनी जगह पेश की और बादशाह से कहा कि अब क्योंकि इंसाफ हो चुका है इसलिए आप बादशाह सलामत हैं और ये ऊंची जगह आपके लिए है।
بادشاہ کو قاضی کا انصاف دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور اس نے قاضی کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم چیپٹر انصاف کے الفاظ معنی کریں گے۔ یہ ٹوٹل 10 الفاظ معنی ہیں۔ پہلا لفظ ہے راج، حکومت۔ نمبر 2 آچ، پیشکش یا آفر۔ نمبر 3 واپار یعنی کاروبار یا تجارت۔ نمبر 4 سنو، تسلی بخش، سیدھا۔ سولی آسان، گڈ ساتھ، متھائیں اوپر والی یا بلندی پر۔ نمبر 8 لاچار، مجبور ہو کر۔ نمبر 9 عجب لگو، حیرت ہوئی۔ ایک دم، فوراً۔ یہ 10 الفاظ معنی آپ اپنی سندھی کی کاپی میں اتاریں گے۔ ہانے اساں خال بھریو کریوں تھا۔ اب ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ آپ کو 5 خالی جگہ دی گئی ہیں جن کے آنسرز اوپر آپ کو بریکٹ میں لکھے ہوئے ملے ہیں۔ صحیح لفظ چن کے آپ خالی جگہ میں ڈالیے اور یہ کام بھی آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ نمبر 1 کا ہے ॿिए ॾींहुं सुबुह जो डैश क़ीमत वठण लाइ ख़ज़ानची वटि वियो। नंबर 2 मिर्ज़ा शाह हसन संदसि डैश ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थियो। नंबर 3 उन वक़्तु सिंध जी गादीअ जो हंधि डैश हो। नंबर 4 जॾहिं डैश थी चुको तॾहिं काज़ी पंहिंजी जाइ तां उथी बीठो। ऐं नंबर 5 काज़ी बादशाह खां सौदागर जी डैश बाबति पुछियो। आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं बखर, सौदागर, फरियाद, फैसलो ऐं इंसाफ। इन अल्फाज को आप मुनासिब जगहों पर डालकर अपनी खाल भरियो मुकम्मल करेंगे और ये काम भी आपको अपनी सिंधी की कॉपी में करना है। स्टूडेंट्स, अब हम सबक इंसाफ के सवाल जवाब करेंगे। आप लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो आपको इन तमाम सवालात के जवाबात लेक्चर में ही मिल जाएंगे। सवाल नंबर 1 है सैयद शुक्रुल्लाह किथे जो काजी हो। सैयद शुक्रुल्लाह कहाँ के काजी थे। सवाल नंबर 2 घोड़न जो सौदागर वटस कहिड़ो फरियाद खणी आयो। घोड़ों का सौदागर काजी के पास कौन सी फरियाद लेकर आया था। सवाल नंबर 3 मिर्ज़ा शाह हसन के काजी अदालत में छो घुरायो। मिर्ज़ा शाह हसन को काजी ने अदालत में क्यों बुलवाया। नंबर 4 काजी कहिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो। काजी ने कौन सा फ़ैसला दिया। ऐं नंबर 5 फ़ैसिले खां पोइ हुन मिर्ज़ा शाह हसन खे छा चयो। फ़ैसले के बाद काजी ने मिर्ज़ा शाह हसन से क्या कहा। ये तमाम सवालात के जवाब आप अपनी सिंधी की कॉपी में लिखेंगे और इसके लिए आप लेक्चर को गौर से सुनेंगे। इसके अलावा आप अपनी किताब और अपनी वर्कबुक से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, हाणे असां घर जो कम तव्हांखे ॿुधायूं था। अब हम आपको घर का काम बताते हैं कि आपको कॉपी में क्या क्या करने हैं। आपको इस कहानी सुनाने के बाद इस कहानी के मुश्किल अल्फाज और मायने बताए गए जो कि स्लाइड में मौजूद हैं। ये तमाम काम अल्फाज मायने आप अपनी सिंधी की कॉपी में उतारेंगे। इसके बाद आपको खाली जगह दिए गए हैं। 5 खाली जगह हैं जिनके अल्फाज भी ऊपर मेंशन हैं। ये खाली जगह भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद आपको 5 सवालात दिए गए हैं। ये दिए हुए सवालात भी आप अपनी कॉपी में उसके जवाब लिखते जाएंगे। इसके बाद आप वर्कबुक का सफ़ा नंबर 18 वर्कबुक में ही मुकम्मल करेंगे। इस सफ़े पर आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और तर्जुमा दिया हुआ है। हेठन लफ्ज़न जा जुमला ठायो। आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और उसकी आपको जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है आपका राज, जिसका मतलब है हुकूमत। सांगी खातिर। आच का मतलब है पेशकश।
मथाई कहते हैं बुलंद को, ऊपर को। सनों का मतलब है तसल्ली बख्श, मुतमईन करने वाला, सीधा। ये 5 अल्फाज के आप जुमले भी अपनी कॉपी में बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हम सबक नंबर 3 इंसाफ का जायज़ा लेते हैं कि आज के ऑनलाइन लेक्चर में हमने क्या काम किया। अज जे सबक में असां पढ़ियो इंसाफ बाबत हिक आखाणी। आज के सबक में हमने इंसाफ पर मबनी एक कहानी के बारे में पढ़ा। सबक जा ॾुखिया लफ्ज़ ऐं मानाऊं। इस सबक के हमने मुश्किल अल्फाज और मायने किए। इसके बाद सवाल ऐं जवाब, आपको सवाल जवाब दिए गए थे जो कि आपको स्लाइड में मौजूद हैं, वहाँ से देख के अपनी कॉपी में करने हैं। खाल भरियो, आपको खाली जगह दिए गए हैं, ये खाली जगह भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। और आखिर में आपको घर का काम समझाया गया है कि घर का काम आपको कैसे करना है, और वर्कबुक का काम भी आपको बताया गया है कि वर्कबुक में जो काम है वो आप कैसे करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। प्यारा बारो, अज सबक इंसाफ में असां छा पढ़ियो इन जो जायज़ो था वठूं। आज के सबक इंसाफ में हमने क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले इंसाफ के मुतालिक एक कहानी पढ़ी। उसके बाद सबक के मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। इसके बाद हमने सवाल जवाब किए। फिर उसके बाद हमने खाल भरियो किया, और आखिर में मैंने आपको घर का काम बताया है कि आपको ये तमाम काम अपनी ज़िंदगी की कॉपी में किस तरह करना है। आज के सबक का जायज़ा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। प्यारा बारो, अज जो लेक्चर पूरो थियो। वीडियो ॾिसण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी। बच्चों, आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ और सबक इंसाफ हमने आज मुकम्मल किया। अल्लाह हाफिज़।